हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स नंबर 2 को, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है इस टॉपिक में खास जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का ना दूसरा नाम आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल सकता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी मिल सकता है या फिर आपको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी मिल सकता है। ठीक ना, तो इन दोनों का मतलब सेम है, लेकिन मतलब है क्या पहले अब जान लेते हैं हम लोग। ठीक ना, चलिए मतलब क्या है देखिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें तो हालांकि पूरी बात नहीं लिखी हुई है, आपके बुक में एनसीईआरटी में भी पूरी बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन पूरा बात इसके पीछे का क्या है हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, हमारा संविधान यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निगरानी में लिखा गया था, जिसको कि वो लीड कर रहे थे, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नियम कानून बना हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो भी इंसान, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, 18 साल या 18 साल के ऊपर का उसका उम्र हो गया हो, एज हो गया हो, तो वो वोट दे सकता है। क्या कर सकता है? वो वोट दे सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नियम कानून लिखा हुआ है कि जो भी लड़का या फिर लड़की का उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर का हो गया है, वो हर कोई वोट दे सकता है, यानी कि अपने लीडर को, यानी कि अपने मंत्री को, विधायक को, है ना, अपने मुखिया को चुन सकता है वो, यानी कि वोट दे के उसको जिता सकता है। इस प्रकार का नियम कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और इसी के सिस्टम को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। एक बार फिर से, तो यदि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का बात किया जाए तो ये एक ऐसा टर्म है जिसके तहत इंडिया में रहने वाले हर एक लड़के या फिर लड़कियों को जिसका उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर का हो गया हो, वो अपने लीडर को चुन सकते हैं वोट देकर, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। आगे बढ़ते हैं फिर, ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। तो जो भी इंसान इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, जो चाहता है कि लोग हमको वोट दे, हमको अपना लीडर चुने, वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटे कास्ट से हो, बड़े कास्ट से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि वो इच्छुक है, यानी कि वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ना। और यदि लोग चाहेंगे तो उसको जिताएंगे भी, वोट भी देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इंसान खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में, वो खड़ा हो सकता है ना, उसका मर्जी है, वो खड़ा हो सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दिज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। तो मान लीजिए कोई इंसान खड़ा हुआ वोट में और हम लोगों ने इसको वोट दे के जिता दिया, तो वो इंसान जो भी हमारे लिए नियम कानून बनाएगा, है ना, नियम कानून जो भी बनाएगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। मतलब कि हम लोगों ने जो उसको वोट दिया है, तो वो हमारे भविष्य के बारे में सोचेगा ना, हमारे अच्छे भलाई के बारे में वो सोचेगा। लेकिन यदि कोई नियम गलत निकालता है, नियम गलत कानून लेके आ जाता है वो, है ना, तो उसके लिए जिम्मेदार भी वही होगा। ठीक है, तो हमारे लिए वो भी जिम्मेदार होते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मेनली हम लोग इस टॉपिक में ये जान गए कि वो हर एक लड़का या फिर लड़की जो कि 18 साल के ऊपर का हो, वो वोट दे सकता है और अपने लीडर को चुन सकता है ना। और जो लीडर को हम लोग चुनेंगे वो हमारे लिए अच्छे अच्छे नियम कानून बनाएंगे। यदि कुछ गलत किया उन्होंने तो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे, है ना। हो सकता है यदि वो हमारे बातों को नहीं सुन रहा है तो अगले बार इलेक्शन में उसको हम वोट नहीं देंगे, उसको हरा देंगे, है ना। तो इस प्रकार का उसके अंदर भी एक डर बना हुआ रहता है कि यार अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले बार हटा देगा हमको। तो वो लालच में क्या करते हैं, अच्छे कामों को करते हैं बार बार, है ना, हमारे बातों को वो सुनते हैं। चलिए, आई होप आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।